स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। आज आप सभी को हम एक टॉपिक जो देख रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में करने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। तो ह्यूमन हार्ट जो है हमारा कैसे काम करता है और उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या क्या फंक्शन है, जो सभी हम लोग आज डिटेल में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। सारा जो है हम लोग कंप्लीट करने के बाद जो है वो डिटेल में हम लोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आपकी देख पा रहे हैं। उसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको हम देंगे कि कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, यानी हार्ट को हम लोग जनरल शब्द में मेडिकल टर्म में बोलते हैं कार्डियक, जिसको बोलते हैं हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक, और द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी क्या है? कार्डियोलॉजी जो है आपका, कार्डियोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट है हृदय का। जिस विज्ञान की शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, एंड द स्पेशलिस्ट हु डील्स अबाउट द हार्ट, यानी हार्ट के डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका, जो हमारा ये हार्ट है, ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स है। यानी जैसा आप जानते हैं कार्डियक मसल से बना होता है, तो ये हॉलो मस्कुलर ये ऑर्गन्स है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन which pumps blood, जिसका काम क्या है? पूरे बॉडी में रक्त का संचार करना, ब्लड सर्कुलेशन करवाना, ये उसका काम है। हार्ट जो है बहुत प्रेशर से ब्लड रिलीज करता है और पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। उसके बाद जो है हम लोग कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी की बात करेंगे, हार्ट का बनावट। उसके बाद फिर फंक्शन देखेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं वेट, कि हमारा हार्ट का वजन कितना है। तो ये जो वजन है हमारे हार्ट का, तो मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। तो अगर हम लोग मेल की बात करें तो ये लगभग 310 ग्राम का होता है। 310 ग्राम वेट है इन मेल्स। और अगर हम फीमेल की बात करें तो थोड़ा हल्का है, 255 ग्राम जो है वो फीमेल्स में होता है। ये हार्ट का वेट है, ये आपको जानकारी रखना है। हार्ट का वेट जो है वो कितना होता है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं इसका साइज। तो साइज आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो हृदय का जो आकार होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी को हम बंद किए, यहां तक जो मेरा मुट्ठी आया उसके आकार का ये इसका साइज होता है। तो द साइज ऑफ आवर हार्ट इज क्लोज्ड फिस्ट। क्लोज्ड फिस्ट जो होता है उसके आकार का ये होता है आवर क्लोज्ड फिस्ट। हर ऑर्गेनिज्म का, हर पेशेंट का, जिसको बात करें, पेशेंट तो नहीं बता सकते मैंने, हर इंडिविजुअल का बॉडी अलग अलग साइज का होता है। मुट्ठी उसका अलग अलग बनेगा, उसी के आकार का उसका हृदय होता है। तो ये साइज हो गया आपका। उसके बाद जो है ये जो हमारा हृदय है ये लाइज ओब्लिक्वली, सीधे ये थोरेसिक कैविटी में है। तो लाइज ओब्लिक्वली एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये क्यों कहते हैं अभी हम लोग इसको भी देख लेंगे, कि बाएं तरफ थोड़ा सिचुएटेड होता है। हृदय हमारा जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ये लाइन ओब्लिक्वली हमारा जो होता है, और ये
इसमें जो हृदय हमारा जो होता है वो सीधा जो है लाइन ओब्लिक्वली है, और बेस जो होता है वो ऊपर होता है, इसका जो होता है उल्टा होता है। बेस जो है एपेक्स, एंड जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर का लोब होता है वो फ्रंट बिलो होता है, एंड फ्रंट जो होता है आगे का हिस्सा बिलो, वो नीचे की ओर रहता है, यानी ये उल्टा एक तरह से बोलिए तो सिचुएटेड होता है। जो मेडिटेरियन लाइन जो हमारा है मिड लाइन, ये जो हमारा मिड लाइन है थोरेसिक कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे हमारा हृदय जो है इस मिड लाइन का मीडियन लाइन से अगर आप यहां से बात करते हैं तो 1/3 हिस्सा जो है राइट साइड में होता है इस मीडियन लाइन का, और 2/3 हिस्सा जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ज्यादातर पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये लेफ्ट की तरह सिचुएटेड है। तो उसी बात को जो है हम लोग को लिख देना है। इसमें जो है ये और हार्ट जो है ये पंप्स करता है, हमारा ब्लड जो है पंप्स ब्लड, और हार्ट, ये इसको भी आप याद रखेंगे, और हार्ट पंप्स 7,200 लीटर्स ब्लड, ये इतना लीटर जो है ये आपका ब्लड फ्लो करता है इन ए डे, लीटर्स ब्लड इन ए डे थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में जो है, पूरे बॉडी में ये 7,200 लीटर ब्लड जो है एक दिन में पंप करता है। अगर हम लोग इसका बात करें तो हार्ट जो है बीट भी करता है, तो ये 7200 लीटर, आप तो बोलेंगे 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अब 5 से 6 लीटर ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाने के लिए इसको 7,200 लीटर ब्लड जो है ये पंप करना पड़ता है। तो 7,200 लीटर ये ब्लड पंप करता है एक दिन में। और ये जो हमारा हार्ट है, और हार्ट बीट्स करता है, और हार्ट बीट्स 1 लाख टाइम्स, 1 लाख लगभग, 50 हो जाएगा, ये 1 लाख टाइम्स अ डे, एक दिन में ये इतना बीट करता है। अगर हम लोग हार्ट बीट का बात करें, आपको नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग हार्ट बीट का बात करें तो हमारा जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट जो है वो 72 बार धड़कता है, लेकिन सर का 72 बार धड़के ये कोई जरूरी नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट जो होता है जिसको कार्डियक साइकिल हम लोग बोलते हैं, यानी एक बार फैलता है एक बार सिकुड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लब्ड। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो बनाता है, ये हार्ट बीट जो है ये 70 to 80 टाइम्स बीपीएम है, बीट्स पर मिनट, जिसमें नॉर्मल 72 है, बीट्स पर मिनट है। एक मिनट में ये 70 से 80 बार धड़क जाता है, बीट्स पर मिनट। लेकिन ये न्यू बॉर्न बेबी में ऐसा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा बार बीट करता है। न्यू बॉर्न बेबी जिसको इन्फेंट बोलते हैं, नवजात शिशु में, न्यू बॉर्न बेबीज में, इन्फेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चे जो होते हैं जन्म लिए वाले बच्चे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने वाले इन्फेंट्स में ये 90 नहीं, ये है आपका, इसमें भी 60 या 70 से ही आ जाएगा, 70 to 190 बीपीएम है, बीट्स पर मिनट। 190 तक ये नॉर्मल माना जाएगा, उसका हृदय जो है वो धड़कता है। तो वो उतना जो है बार आपका धड़क जाता है न्यू बॉर्न बेबीज में, ये आप याद रखिए।
अब हार्ट इज ए कॉनिकल मस्कुलर, थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल लिख लीजिए। हार्ट इज ए कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, यहां पर और लिख लीजिए। हार्ट इज ए कॉनिकल हॉलो, अंदर से तो हॉलो होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, ये मस्कुलर ऑर्गन है सिचुएटेड इन द, कहां पर ये स्थित है? सिचुएटेड इन द, बीच में, बीच से थोड़ा बाएं हो जाता है, तो सिचुएटेड इन द मेडिएस्टिनम and is enclosed within पेरिकार्डियम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट को एक मेम्ब्रेन बाहर से कवर किए हुए रहता है। ये बहुत हमारा डेलिकेट नाजुक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको एक बाहर से लेयर मेम्ब्रेन जो होता है पेरिकार्डियम, उसको हम लोग बोलते हैं। और हमारा हार्ट जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, और उसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है वो ढके हुए रहता है। तो वही है हार्ट इज ए कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मेडिएस्टिनम यानी बीच के लाइन में है, एंड इज इनक्लोज विद इन पेरिकार्डियम, और एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ है। अगर इसका हम बात करें तो इसको प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। हमारा नीचे की तरफ से जो है डायफ्राम सपोर्ट किए हुए है, दोनों तरफ से लंग्स के बीच में ये रहता है, और पीछे साइड से जो होता है बैक साइड से वो थोरेसिक वर्टिब्रा जो है इसको सपोर्ट किए हुए रहता है, और साइड वाइज में जो है आपका स्टर्नम भी इसको सपोर्ट करता है, और रिब केज भी होते हैं, रिब्स जो होते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसको आप लिख दीजिए, इसी लाइन को हम लोग लिखना है आपको। फाउंड इन मेडिएस्टिनम, तो ये आपको इसी लाइन को लिखना है, यहां पर जो हमने बात किया आपको, फाउंड इन मेडिएस्टिनम, फाउंड इन मेडिएस्टिनम, फाउंड इन मेडिएस्टिनम इन बिटवीन द लंग्स, जैसा हमने आपको बताया, इन बिटवीन, बीचों बीच जो है, इन बिटवीन द लंग्स, इन बिटवीन द, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि फाउंड इन मेडिएस्टिनम इन बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में है, ऑन टॉप ऑफ डायफ्राम, नीचे डायफ्राम है उसके ऊपर है, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे जो हमारा स्टर्नम है, इधर से जो है टॉप में आपका है डायफ्राम। इसीलिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आप लोग को अक्सर भी पूछता है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है, तो डायफ्राम बीच में रहता है। तो डायफ्राम के ऊपर है ये हार्ट हमारा, और बिहाइंड स्टर्नम ये लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम हमारा रीढ़ का हड्डी होता है, तो इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा के सामने है आगे, एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, और रिब्स से जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है, दोनों तरफ से रिब्स लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका इसका सिचुएशन, पोजीशन जो है। और उसके बाद जो है आपका 1/3 सिचुएटेड, 1/3 सिचुएटेड इन द राइट, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि राइट में इसका थोड़ा सा हिस्सा राइट है, और बहुत सारा हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए मिडलाइन का ये बाएं तरफ थोड़ा होता है। 1/3 सिचुएटेड इन द राइट, एंड 2/3 जो आपका बच गया, 2/3 ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो ज्यादातर हिस्सा इसका बाएं तरफ है, मिड लाइन का, बीच वाले लाइन से थोड़ा बाएं है, 2/3 हो जा रहा है, 2/3 हिस्सा इधर आ जा रहा है, इसलिए ये जो है हमारा ये लेफ्ट साइड में हम लोग मानते हैं कि बाएं तरफ है। तो
ये हुआ इसका सिचुएशन के बारे में। अब हम लोग आगे करने वाले हैं आपको कि जैसा हार्ट आपको हमने बताया कि हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से यानी लेयर से ढका हुआ है। तो लेयर्स ऑफ हार्ट, तो ये पेरिकार्डियम जो है आपको इतना सामान्य नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि पेरिकार्डियम जो है एक लेयर है। ये कंप्लीट लेयर है जो हार्ट को, डेलिकेट हार्ट को, हमारे नाजुक हृदय को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगला हेडिंग है आपका लेयर्स ऑफ हार्ट। तो लेयर्स ऑफ हार्ट कौन कौन है? तो हमारे हार्ट में अगर हम बात करें तो 3 लेयर है। ये एक नहीं दो नहीं, 3 लेयर से, 3 मेम्ब्रेन से, 3 लेयर से ढका हुआ है हमारा हृदय जो है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा लेयर है? तो लेयर्स ऑफ हार्ट का अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें 3 लेयर है। एक जो आपका लेयर है वो है आपका पेरिकार्डियम, जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम। उसके बाद जो है आपका मिडिल में एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये मिडिल लेयर है। और अंत में एक आपका लेयर है जो अंदर की ओर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। और इसके बीच में जो है आपका पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड रहता है, द्रव रहता है, जो उसको एक्सटर्नल शॉक से, बाहरी आघात से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये पेरिकार्डियम जो है आउटर कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, आप इसको बोलिए आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये आपका मिडिल लेयर ऑफ हार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं आपको मायोकार्डियम, मिडिल लेयर। और इंडोकार्डियम जो है आपका इनर मोस्ट लेयर है, इनर लेयर ऑफ हार्ट। इनर लेयर ऑफ हार्ट को इंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेयर ऑफ हार्ट। अब आते हैं हम लोग चेंबर्स ऑफ हार्ट। तो लेयर्स ऑफ हार्ट हो गया आपका, उसका चेंबर्स ऑफ हार्ट। तो हमारे हृदय में 4 चेंबर होता है। आपको पता है कि हमारे हृदय में 4 चेंबर होता है। 4 हमारा जो मेमेलियन हार्ट है, यानी हम लोग जो मैमल्स में है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 अलग अलग चेंबर में विभाजित होता है। तो चेंबर्स ऑफ हार्ट आप लिखिए, चेंबर्स ऑफ हार्ट, चेंबर्स ऑफ हार्ट। तो चेंबर्स ऑफ हार्ट में क्या है? देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट। देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तब यहां लिख दे रहा है कि ह्यूमन में, मनुष्य में 4 चेंबर होता है। पहला क्या है? पहला जो होता है वो माने ऊपर वाला एक चेंबर होता है, 2 चेंबर, और एक 2 चेंबर नीचे होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं। तो एक लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। उसी तरह एक राइट तरफ आर्ट्रियम होता है, उसको हम लोग राइट आर्ट्रियम बोलते हैं। एलए और आरए, राइट आर्ट्रियम। तीसरा जो होता है आपका वो होता है वेंट्रिकल, नीचे वाले चेंबर को, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। और चौथा है आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आर्ट्रिया मिला के हुआ और एक एक आर्ट्रियम होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये हो गया। अगर आप सिंपल वे में आप डायग्राम को अगर बनाते हैं, सिंपल वे में, तो सिंपल्स के लिए आप लोग बनाए हैं इसमें। तो ये जो है आपका आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। मेरे पास उतना जगह नहीं कि हम बाहर लिखे, इस ऋषि में लिख दिया। उसके बाद जो है आपका यहां पर ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये समझ गए आप? उसके बाद आप आते हैं आप लोग भाल्व्स ऑफ हार्ट। इसको भी अच्छी तरह समझिएगा। क्या हम लोग के पास है? भाल्व्स ऑफ हार्ट। हार्ट में भाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। और भाल्व्स का क्या रोल होता है? कि भाल्व्स का रोल ये होता है
कि जब ब्लड जो है ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आएगा तो वो पीछे ना चला जाए। भाल्व जो है वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, ब्लड को पीछे की तरफ नहीं जाने देता। भाल्व जो है वो उसको बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। तो भाल्व जो है हमारे हार्ट में दो तरह के भाल्व है इसमें। एक जो है आपका एसे भाल्व होता है, एसे, यहां भी होता है एसे, और एक होता है आपका जो भाल्व है वो वेंट्रिकल में होता है, और दो भाल्व जो होता है आपका वो आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व, उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एवी। तो एवी आप लिखिए। और दूसरा जो है आपका वो है एसएल भाल्व। एसएल भाल्व होता है, एसएल भाल्व, एसएल और एवी भाल्व होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के हार्ट में। एवी को क्या बोलते हैं, भाल्व ऑफ हार्ट में एवी हमने आपको बताया, और एक आपको बताया एसएल। अब इसको लिख लीजिए। एवी को हम लोग बोलते हैं, सारा को बता देंगे डिटेल में, आप एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिएगा। इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व, वेंट्रिकुलर भाल्व। अब ये भाल्व दोनों तरफ है, आपका राइट आर्ट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को, ये जो है आपको में प्रेजेंट होता है। राइट साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व बोलते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड में दो भाल्व होता है, मतलब दो उसमें कप शेप स्ट्रक्चर होता है, दो ओपनिंग होता है। जो राइट साइड में जो होता है इसमें तीन ओपनिंग होता है, इसमें तीन ओपनिंग होता है, एक यहां, एक यहां और एक यहां, तीन ओपनिंग इसमें होता है। इधर आपका दो ही ओपनिंग होता है। तो इसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व को, जो कि आपका है राइट एबी, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व, इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियो। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को ये सेपरेट करता है, इसलिए इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व बोलते हैं। इसको हम लोग ट्राइकस्पिड भाल्व भी बोलते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व और ट्राइकस्पिड, तीन कप शेप ओपनिंग होता है इसमें, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड भाल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड भाल्व, ठीक है। जो लेफ्ट LAV, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व जो होता है, वेंट्रिकुलर भाल्व, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व। बाइकस्पिड, इसमें दो ही होता है, तो बाइकस्पिड भाल्व। और बाइकस्पिड भाल्व को हम लोग मिट्रल भाल्व भी बोलते हैं, और मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये याद रखिए। इट इज ऑल्सो नॉन एज मिट्रल भाल्व। या बाइकस्पिड, दो कप होता है तो बाइकस्पिड भाल्व इसको बोलते हैं, जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, और उसी के माध्यम से जो है लेफ्ट आर्ट्रियम का ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और भाल्व फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पीछे नहीं जाने देता। जो एसएल भाल्व है उसका फुल फॉर्म होता है सेमी लूनार भाल्व। क्या होता है एसएल भाल्व का फुल फॉर्म? सेमी लूनार भाल्व, सेमी लूनार भाल्व इसको बोलते हैं। अब ये सेमी लूनार भाल्व भी दोनों तरफ, आप इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। इधर जो है ये एक भाल्व है सेमी लूनार भाल्व, और इधर भी एक भाल्व है सेमी लूनार भाल्व। अब यहां पर जो है आपका लार्जर ब्रांच ऑफ आर्टरी है जिसको हम लोग आउटा बोलते हैं, और इधर एक
ब्लड वेसल्स है, ये भी ब्लड वेसल्स है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 चीज से बना है, हार्ट से बना है, ब्लड वेसल्स से बना है और ब्लड से बना है। ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है। तो ब्लड वेसल्स क्या क्या अभी हम लोग और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन एक सेलुलर वाल्व इधर होता है। और आप हमेशा याद रखिए कि जो ये हमारा ऊपर का चेम्बर है ये हमेशा ब्लड रिसीव करता है। कहीं से भी ब्लड आए वो भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन ब्लड जहां से भी आएगा ये प्राप्त करेगा, इसमें ब्लड आएगा, इससे ब्लड निकलेगा नहीं, इसमें ब्लड आएगा। तो ब्लड का फ्लो होगा यहां पर, तो ट्यूब के जरिए, पाइप के जरिए होगा, ब्लड वेसल्स के जरिए होगा इसमें। तो और इसमें ब्लड निकलने का जो जगह है आपका वो आपका वेंट्रिकल से, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से रिलीज होगा। हार्ट जो है जब ब्लड निकालेगा तो वेंट्रिकल से ही निकालेगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों तरफ से निकले। इसीलिए यहां पर जो भाल्व है उसको हम सेमिलुनार भाल्व बोलते हैं। सेमिलुनार भाल्व का दो नाम है, दो तरफ है। एक आपका सेमिलुनार भाल्व जो है आपका वो है राइट सेमिलुनार भाल्व, ये राइट सेमिलुनार भाल्व है, इसको एसएल हम लोग जो बोल रहे हैं सेमिलुनार भाल्व, एसएल आरएसएल। राइट सेमिलुनार भाल्व को जो है हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी को ये ब्लड देता है, इसलिए इसको हम लोग राइट सेमिलुनार भाल्व और पल्मोनरी भाल्व भी बोलते हैं। राइट सेमिलुनार भाल्व और पल्मोनरी भाल्व भी इसको बोलते हैं। उसी तरह जो आपका एल एसएल है, लेफ्ट सेमिलुनार भाल्व जो है, लेफ्ट सेमी, उसी तरह का, इसी तरह से हम इसको डॉट कर दिए सेमिलुनार भाल्व। और एरोटिक भाल्व उसको बोलते हैं, एरोटा को ये जोड़ता है, एरोटा को ये ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए इसको हम लोग एरोटिक भाल्व बोलते हैं। तो ये ऑल अबाउट हो गया आपका भाल्व के बारे में। अब आते हैं हम ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कौन कौन ब्लड वेसल्स है जो हार्ट में ब्लड लाता है, क्योंकि ब्लड जो लाने का और ले जाने का जो काम है, हार्ट से हार्ट में ब्लड लाना और हार्ट को से ब्लड ले जाना, ये दोनों काम जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। तो ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट में आपका क्या क्या है, तो 6 ब्लड वेसल्स जो है आपका है टोटल ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। अब इसके बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फंक्शन में आ जाएंगे तुरंत। ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट में क्या क्या है, सबसे पहले जो है आप समझिए कि हमारा जो हृदय है, जैसा आपको बताया हमने, ये दो भाग में बटा हुआ है, राइट और एक लेफ्ट। तो ये जो हमारा राइट पार्ट है, इधर आप ऐसे हम बना देते हैं आपके लिए समझने के लिए, आपको बनाया जस्ट, ये तो इतना चौड़ा नहीं बनाया, दोनों बराबर बनेगा। तो ये हो गया आपका, इधर जो है ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, आपको पता होना चाहिए। ब्लू कलर का ये रहता है राइट साइड, राइट और ये लेफ्ट दोनों तरफ, चाहे आर्टरियम हो चाहे वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट साइड में जो होता है यहां प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रेड कलर का एकदम पूरा, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। अब यहां पर आपको समझना है कि हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो जब हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को भेज देता है तो वो वापस आता है, क्योंकि वही ब्लड को फिर कैरी करना है, बार बार सर्कुलेट वही होगा। तो जो वेन्स ब्लड को लाती है, मतलब जो वेसल्स ब्लड को लाती है उनको हम लोग वेन्स कहते हैं, सामान्य तौर पर वही ब्लड को लाती है, पूरे बॉडी ऑर्गन से लाती है। तो दो तरह के वेन्स यहां पर है, जो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड ऑर्गन से हार्ट को लाती है। एक है आपका सुपीरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड
जेनेटेड ब्लड फ्रॉम, अब हार्ट यानी चेस्ट से ऊपर के हिस्से में, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स में जहां जहां ब्लड है उसको वो वापस लाता है फिर हृदय में, और लाएगा किधर? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड में यहां आपका दो भेनक के भाई, भेनक के भाई, ये आपका सुपीरियर भेना के भाग ऊपर की ओर, और नीचे जो है यहां पर आपका इंफेरियर भेना के भाग। ये आप देखिएगा डायग्राम में गौर से, तो ब्लू कलर का बना हुआ इंफेरियर भेना के भाग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी के निचले हिस्से से लाएगा इंफेरियर भेना के भाग, और ये सुपीरियर भेना के भाग बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से लाएगा, और पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब बॉडी के हिस्से से कलेक्ट करके ये फिर राइट आर्ट्रियम को दे देगा, ये राइट आर्ट्रियम में दे देगा, दोनों मिला हुआ है, यहीं पर एंट्री करेगा। तो दूसरा जो ब्लड वेसल्स है वो है इंफेरियर भेना के भाग, इंफेरियर भेना के भाग ब्रिंग्स, फिर वही काम ये भी करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, निचले वाले हिस्से से ये ब्लड लाएगा। उसके बाद जो है आपका लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी होता है। और एक यही जो है आपका आर्टरी होता है जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये वेसल्स हो गए ब्लड वेसल्स। कोई आर्टरी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 फिल्ड ब्लड कैरी नहीं करता है, सिर्फ यही पल्मोनरी आर्टरी एक होता है जो कि आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड ले जाता है। जब राइट आर्टरियम में ब्लड आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से ओपन होता है, तो ये आ जाता है आपको राइट वेंट्रिकल में, और यहां से जो है आपका सेमिनुलर वाल्व की मदद से, जो कि पल्मोनरी वाल्व है, उसकी मदद से ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स में ब्लड ले आता है, और वहां पर हम जब सांस छोड़ते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है बॉडी से कैरी करके सारा ब्लड को लाना, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आना, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाने की प्रक्रिया को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। दो हिस्सा होता है जिसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये ब्लड एक बार यहां फिर हार्ट में आ गया, और राइट आर्टरियम से आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, सॉरी राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पल्मोनरी वाल्व से, सेलुलर वाल्व की मदद से निकल करके ये चला गया आपको लंग्स में, और लंग्स में जो है वो CO2 वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का इधर से है वो निकल गया। तो एनीथिंग रिलेटेड टू पल्मोनरी इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाता है, तो ये बॉडी का पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है, राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स भी है, तो राइट वाला पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट लंग्स को देगा, और लेफ्ट वाला जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लेफ्ट लंग्स में ले जाएगा, यहीं से ही निकलेगा, राइट वेंट्रिकल से ही दोनों निकलेगा, एक इधर है और एक आपका इधर है दूसरी जगह से, यहां से दोनों ब्लड निकाल के एक ही जगह से राइट वाला जो है वो राइट लंग्स में ले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपको लेफ्ट लंग्स में ले जाएगा, और ये प्यूरिफिकेशन के लिए वहां दे देगा, लंग्स से वो बाहर निकल जाएगा CO2, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के ये आएगा यहां पर, पल्मोनरी वेन आएगा यहां, पल्मोनरी वेन एक आपका हो गया, एक और ब्लड वेसल्स। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और इसलिए 6 हमने बोला। पांचवा जो हो गया आपका वो है पल्मोनरी
भेन हो जाएगा। ये मान लीजिए लेफ्ट वाला हो गया, और छठा जो हो गया आपका पल्मोनरी भेन हो गया, जो कि राइट लंग्स से लाएगा, राइट लंग्स से लाया, और एक लेफ्ट लंग से पल्मोनरी भेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, और लाने के बाद जो है इसको लेफ्ट आर्ट्रियम में डाला। जैसे जो है हमारा आपका दो, अब कैसे फंक्शन करता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड फ्लो को हम लोग देखते हैं, ब्लड फ्लो कैसे करता है, और मीन्स फंक्शन ऑफ हार्ट। और फंक्शन ऑफ हार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है आपका यहां पर डबल सर्कुलेशन को देखेंगे और इसको समाप्त कर लेंगे। फंक्शन ऑफ हार्ट तब हो जाएगा, और स्ट्रक्चर तो आप लोगों को देख ही लिया, और क्या क्या ब्लड वेसल्स था ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें जो है आपका फ्लो ऑफ ब्लड, इसको ध्यान से जरा समझिए। फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट कैसे होता है, फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। तो सिस्टमैटिक डायग्राम में जैसा हमने आपको बताया कि यहां पर जो है आपका हमारा दोनों तरफ से जो है बैलून लाइक ब्रोंकियोल से, ये दोनों तरफ हमारा लंग्स है। क्या है ये? लंग्स है। अब ये लंग्स जो है से ब्लड वेसल्स निकलेगा, इसके एल्वियोलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और फिल्ड जो है आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आएगा हार्ट में। कहां आएगा ये आपका? हार्ट के लेफ्ट चेंबर में आएगा। किधर आएगा आपका? ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रिया है LA, और ये राइट आर्ट्रिया है। ये आपका R भी है, राइट वेंट्रिकल, और ये आपका L भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो है आपका ये, और एक और आपका यहां से दोनों तरफ से जो है आपका पल्मोनरी। तो चूंकि हम लोग एक ही का बात करते हैं, एक लंग जैसे काम करेगा वैसे दूसरा लंग्स भी काम करेगा, तो हम लोग एक सीधे सीधे पल्मोनरी वेन को बारे में जिक्र कर देते हैं। तो आपको समझना कि दोनों तरफ से आएगा, तो दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है ये लाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है आपको ब्लड हार्ट को मिलेगा, तो ब्लड जो है हार्ट को मिलेगा तो पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हालांकि ये जो आपकी प्रक्रिया है डबल सर्कुलेशन, क्यों बोलते हैं इसको? इन आवर हार्ट द ब्लड एंटर्स 2 times, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब 2 बार कैसे एंटर कर रहा है? एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन से आ रहा है, और एक बार आपका आ रहा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। तो एक हिस्सा जो है वो है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसीलिए हमने इसको दोनों को यहां जोड़ दिया कि इससे आपका जो फंक्शन क्लियर हो जाए। और दूसरा जो आपका हिस्सा इसमें जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद, वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखिए बहुत क्लियर है, कोई बहुत इसमें मिसकंसेप्शन या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पल्मोनरी सर्कुलेशन रिलेटेड टू लंग्स, जब वो ब्लड हार्ट से निकलने के बाद जो है वो चला जाएगा लंग्स में, तो वो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स से रिलेटेड है। और जब ब्लड हार्ट से निकलने के बाद बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, तो वो हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन है, बॉडी के सिस्टम में चला जाएगा, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। अब इस दौरान जो है ब्लड निकालने का हमने बात कर दिया कि ये हार्ट से लंग्स में जाएगा और एक हार्ट से बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो ब्लड आएगा भी तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए आप जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, याद रखिए कार्डियक साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, और हार्ट बीट भी उसको बोलते हैं, हार्ट बीट या पंपिंग ऑफ हार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सामान्य तौर से डॉक्टर स्टेथोस्कोप के जरिए आपको नापता है। जो कार्डियक साइकिल है वो एक बीट है, मतलब एक बार हृदय का धड़कना, उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ऐसे ऐसे ये 72 बार 1 मिनट में धड़क जाता है,
जिसको हम लोग पल्स रेट या हार्ट बीट बोलते हैं। तो इसमें जो आपका कार्डियक साइकिल जो है ये दो चीज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक है इसमें सिस्टोल एंड दूसरा है इसमें डायस्टोल। इसको समझिए, जिसको सामान्य तौर पर डॉक्टर लब एंड डब भी बोलते हैं। लब डब फट फट ठक 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 हमारा हृदय करता है। तो ये लब डब क्या है? अब सिस्टोल क्या है? सिस्टोल है हृदय का संकुचित होना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना। और डायस्टोल का मतलब है फैल जाना। तो डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। इसको समझ लीजिए। अब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला करके, यानी एक बार अगर आपका फैलेगा तो एक बार सिकुड़ेगा भी, उसी को हम लोग बोलते हैं एक बार साइकिल। एक चक्र चल गया, एक बार बीट कर गया, एक बार फैला, एक बार सिकुड़ गया और एक बीट वो लगा दिया। और ये ऐसे ऐसे 1 मिनट में बीट करता है तो ब्लड निकलता है, उसका पंप होता है और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। अब इसमें क्या है, कैसे काम करेगा आप ये समझिए। तो हमारे बॉडी में सबसे पहले जो है, मान लीजिए कोई बच्चा माँ के बॉडी के अंदर है, तब तो उसके माँ के हृदय से अपना सारा कुछ उसका काम हो रहा है। माँ के ब्लड से बॉडी से वो अपना भोजन ले रहा है, वो चल रहा है। बाहर के परिवेश में आया ऑक्सीजन वातावरण का लेगा। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि ब्लड उसको हार्ट को मिलेगा तभी तो सप्लाई करेगा, तो सबसे पहला प्रक्रिया जो होगी वो होगा डायस्टोल का। चारों चैम्बर में जो सबसे पहले ऊपर वाला चैम्बर है वो फैलेगा और वो ब्लड पहले भरेगा। तो पहले साइक्लिक प्रोसेस में डायस्टोल होता है। द आर्ट्रियम रिलैक्सेस, वो फैल जाता है। जब ये फैलता है और पहली डायस्टोल में ये सब सारे फैलते हैं, चारों फैलते हैं, एक तरह से आप समझिए ब्लड भरने के लिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों चैम्बर एक साथ फैलेगा, अलग अलग नहीं है। तो दोनों चैम्बर जो है एक साथ फैलेगा। ये आपका डायस्टोल किया तो इधर आपका आपने सांस लिया तो आपका इधर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन है, इसके जरिए लंग्स से आ गया कहां? आपके लेफ्ट आर्टरियम। और सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद जो यहां बनाया गया था दोनों तरफ से, वो बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लाया आपका इस राइट आर्टरियम में। साइमल्टेनियसली ये भर गया, फिल्डअप हो गया दोनों। अब इसको ब्लड देना है किसको? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले चेंबर। तो अब ये दोनों, आप डायस्टोल किया था, फैल के ब्लड भरा था, तो अब ये सिकुड़ जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो जब ये डायस्टोल किया तो अब ये क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। अब जब ये सिस्टोल करेगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा? डायस्टोल करेगा। यह भरने के लिए नीचे आएगा, ये ऐसे ऊपर की ओर खिंचाएगा तो इसका अपने आप आकार बड़ा हो जाएगा और यहाँ के दोनों भाग जो है, जो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर भाल्व था वो खुल जाएंगे। इस पर सिकुड़ेगा, प्रेशर डालेगा, ये भाल्व खुल जाएंगे। ट्राइकस्पिड भाल्व से राइट आर्टेरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट आर्टेरियम का ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल होने के बाद ब्लड भर लेगा। अब वेंट्रिकल डायस्टोल किया तो साइमल्टेनियसली जो है ये सिस्टोल किया था, एक साइकिल हुआ था। अब वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। तो ये अपना ब्लड इधर से निकाल देगा, सिस्टोल करेगा, ऊपर की ओर उठाएगा तो ब्लड पूरा प्रेशर बार डालेगा, तो दोनों जो सेमिलुनार भाल्व है, सेल भाल्व, दोनों तरफ के खुल जाएंगे। ये जो आपका पल्मोनरी भाल्व है, ये इधर तो आपने इंप्योर ब्लड ही दिया है, जो बॉडी से पूरे बॉडी से लेकर के आई थी वेना के बाद, वो इसको दिया, ये इसको दिया, आर्टेरियम वेंट्रिकल को दिया। इधर से इंप्योर ब्लड जो है आपका निकल के चला जाएगा लंग्स में, भाग करके बाहर निकलने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए। और यहां जो प्योर ब्लड था जो कि लंग्स से इस लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, ये एरोटा के जरिए बाहर निकलेगा और ये एरोटिक ब्रांचेज जो है, आर्टरी जो है,
वो बहुत प्रेशर के साथ, विद हाई प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर वही 120 mm है, हाई ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर नापता है, और ये सिस्टोलिक प्रेशर बनाएगा और एक वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा और ये ब्लड रिलीज करके पूरे बॉडी में फैला देगा और पूरे बॉडी में ब्लड चला जाएगा, वहां मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ा जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वेना के बल आकर के फिर इसमें देगा, ये प्योर लेगा, ये इम्प्योर लेगा, सिस्टोल और डायस्टोल करेगा और ये साइक्लिक चलते रहेगा। अब लास्ट स्टेज में हम लोग आते हैं, कैसे इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। तो पहली बार ब्लड जो है आपका राइट आर्टरियम में आया था, ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में आया था, ये बॉडी से आया था, और दोबारा जो है इसमें जो है आपका ये पूरे जो है ये लंग से आया था। तो लंग पहला जो है आपका वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको आपको लिखना है कि इन फर्स्ट साइकिल हाफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन टेक्स प्लेस वेयर द सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना के भाग कलेक्ट्स द ब्लड, deoxygenated blood from the body organs and bring back into the right atrium of the heart, and right atrium releases blood to the right ventricle, and from right ventricle the deoxygenated blood with the help of the pulmonary artery sends into the or releases into the lungs for purification, and blood from heart goes to the lungs, and this is called pulmonary circulation. In the second half, that is called semantic circulation, the pulmonary vein brings the pure blood from the lungs, both lungs, right and left lungs, to the left atrium, and left atrium sends the oxygenated blood to the left ventricle with the help of the bicuspid valve, ये भेज देगा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड अगेन द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलीजेस द ब्लड थ्रू द एरोटा टू द होल बॉडी और सर्कुलेट द ब्लड टू द होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ द लार्जर ब्रांच दैट इज कॉल्ड एरोटा, एंड दिस इज कॉल्ड, एंड द ब्लड goes for systemic circulation, and this is all about called systemic circulation. Since blood enter 2 times in our heart, एक बार इधर से आ रहा है लंग से और एक बार बॉडी ऑर्गन से आ रहा है राइट एट्रियम में, सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, एंड ये मेमेलियन हार्ट में ही होता है। हम लोग तो लंग से आता है, मछली उछली केस में सीधे गलफड़ा में जाता है, गलफड़ा से पूरे बॉडी में चल जाता है और फिर वहां यूज हो जाता है, उसका दोबारा जो है हार्ट में नहीं आता है। तो इस तरह से इसमें हमारा राइट लेफ्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन लेके आया, फिर बॉडी में यूज हुआ, बॉडी में होने के बाद वेना के बाद से कलेक्ट हो गया, फिर राइट आर्टरियम में आके दोबारा घुसा हमारे हार्ट में, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन हुआ। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो बीट है वो हम लोग नॉर्मल 120 mm होता है, ये आपका वेंट्रिकल सिस्टोल जब करता है प्रेशर से रिलीज करता है, और ऐसा माना जाता है बहुत हाई प्रेशर होता है, ये 30 मीटर ऊंचा जा सकता है, 90 फीट तक, 4-5 मिला बिल्डिंग की तरह ही चला जाए, इतना प्रेशर उसमें रहता है, क्योंकि बॉडी के पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है। तो ये काम है, और इसको हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर से हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन को हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर होते हैं जो डॉक्टर लगा करके मेजर करता है, और 120/80 जो है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ऑफ mm ऑफ Hg, जिसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और 120-180 से ज्यादा हो जाएगा तो आपका बढ़ जाता है बीपी, हाई बीपी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।